हेलो दोस्तों, कल मेरे द्वारा एफआईआर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आज मैं थोड़ा विस्तार से एफआईआर के बारे में बताना चाहता हूँ कि एफआईआर जो है कहाँ दर्ज की जा सकती है, किसके पास दर्ज की जा सकती है, क्या प्रोसीजर है और एफआईआर दर्ज ना हो तो आपके पास क्या उपचार हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब एफआईआर क्षेत्राधिकार का ध्यान दिए बिना किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब अगर किसी खास स्थान पे किसी खास थाने के अंतर्गत एफआईआर आपके खिलाफ अपराध हुआ है तो एफआईआर किसी अन्य थाने में, भारत के किसी भी थाने में आप दर्ज करा सकते हैं और ऐसे ही एफआईआर जीरो एफआईआर कही जाएगी। वहाँ एफआईआर दर्ज करके कंसर्न थाने को अन्वेषण के लिए एफआईआर की कॉपी भेज दी जाएगी। दूसरा, जब एफआईआर आपकी दर्ज होती है तो आपको एक निःशुल्क प्राप्त होगी। इसके अलावा जब एफआईआर दर्ज होती है 3 प्रतियों में दर्ज होती है, ये भी आप जान लीजिए 3 प्रतियों में दर्ज होती है। मूल प्रति जो प्रथम प्रति होती है वह स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को भेज दी जाती है, वह प्रति आप न्यायालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी प्रति जो एफआईआर लिखाने जाता है उसको निःशुल्क दी जाती है तथा तीसरी प्रति थाने पर रहती है। और एफआईआर हमेशा जो है, चाहे आप मौखिक, लिखित या अब नए प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप दर्ज करा सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पर बता सकते हैं, ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। शर्त यह है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज कराते हैं तो 3 दिन के अंतर्गत आपको थाने पर जाकर उस एफआईआर पर अपना हस्ताक्षर करना होता है, तभी वह एफआईआर के रूप में दर्ज होती है। अब अगर प्रावधान है, पुराने भी सीआरपीसी में था, अब नए नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध 64 से लेके 79 तक तथा 124 ये सब महिलाओं के विरुद्ध अपराध बताए गए हैं। ये ऐसे अपराध हो रहे हैं और वह महिला जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध हो रहा है अगर वह एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उसकी एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर ऐसी महिला शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है तो उसके एफआईआर को विशेष प्रबोधक मतलब जो उसको शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होने पे ना बोल पा रही, जो उसको समझ पाए, उसको बुलाकर उसके द्वारा डिक्टेट करने पर दर्ज की जाएगी और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अब नए एक्ट में एक नया जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि 3 साल से अधिक तथा 7 साल से कम कोई अपराध घटित हुआ हो तो उसकी एफआईआर थाने का भाषाधक अधिकारी तुरंत दर्ज ना करके उस संबंध में सीओ महोदय के अनुज्ञा से उसके बारे में 14 दिन के लिए प्रारंभिक जांच कर सकता है कि घटना सही है कि नहीं। उसके बाद वह एफआईआर दर्ज कर सकता है। अब आपकी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तब आपके पास क्या उपचार है, इस संबंध में पुराने एक्ट में और नए एक्ट में भी सेम बातें लिखी हुई हैं। उसमें अगर आपकी एफआईआर थाने पर दर्ज नहीं होती है तो आप पंजीकृत डाक के माध्यम से उसको जो है आप कंसर्न पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर से अपनी इंफॉर्मेशन को, सूचना को भेज सकते हैं। और अगर पुलिस अधीक्षक महोदय को यह लगता है कि अपराध संज्ञेय प्रकृति का है तो या तो स्वयं अन्वेषण कर सकते हैं या किसी भी थाने के अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि इसमें आप अन्वेषण करें। जब ऐसा आदेश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जाएगा तो जिसे भी आदेश दिया जाएगा तो उस कंसर्न पुलिस अधिकारी को अन्वेषण अधिकारी की समझ शक्तियाँ होगी और वह अन्वेषण कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, एसपी महोदय के पास भी भेजने के बाद आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब अब नए एक्ट के 173(4) में प्रावधान कर दिया गया है कि आप उसको जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करिए कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज करने के लिए एक आवेदन करेंगे और किस तरह से आवेदन किया जाएगा यह बात आपको 175(3) में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि 210 के तहत संज्ञान का अधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब शपथ पत्र पर आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट विचार करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित कर देगा। तो अब नए एक्ट में जब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए